हेलो दोस्तों, रोजगारविद अतुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे SSC-MTS एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में। 18 मई को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे, तो इसके बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। तो पहला क्वेश्चन था, क्रिकेट द ग्रेट वॉल किसे कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, क्रिकेट द ग्रेट वॉल कि ये किसे कहा जाता है, तो ये जो है राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। राहुल द्रविड़ को क्रिकेट द ग्रेट वॉल कहा जाता है, राहुल द्रविड़। तो इसका आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। और दूसरा प्रश्न क्या है, पंथी किस राज्य का नृत्य है। पंथी किस राज्य का नृत्य है। पंथी किस राज्य का नृत्य है, तो ये जो है छत्तीसगढ़ का नृत्य है। पंथी जो है छत्तीसगढ़ का नृत्य है। और तीसरा प्रश्न क्या था, कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य से संबंध रखती हैं। कौन, कल्याणी कुट्टी अम्मा ये किस नृत्य से संबंध रखती हैं, तो ये जो है मोहिनी अट्टम से संबंध रखती हैं। मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है, या शास्त्रीय नृत्य है, तो ये जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कल्याणी कुट्टी अम्मा मोहिनी अट्टम से संबंध रखती हैं। और चौथा प्रश्न क्या है, दिल्ली में समृद्धि योजना की शुरुआत किसने की। दिल्ली में समृद्धि योजना की शुरुआत किसने की। तो किसने की थी दिल्ली में समृद्धि योजना की शुरुआत, तो वहाँ के जो उपराज्यपाल थे, उपराज्यपाल, यदि ऑप्शन में ये दिया रहे उपराज्यपाल, तो आप जो है उपराज्यपाल पर क्लिक कर देंगे। नहीं तो यदि उनका नाम दिया रहे तो उनका नाम क्या था, विनय कुमार सक्सेना, इस पर क्लिक कर देंगे, विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली में समृद्धि योजना की शुरुआत वहाँ के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने की थी। पांचवा क्वेश्चन क्या है, TFR का फुल फॉर्म क्या है। TFR का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट, ये है TFR का फुल फॉर्म। छठा क्वेश्चन क्या है, नवंबर 2022 में, नवंबर 2022 में लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो नवंबर 2022 में लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, ओम बिरला थे। ओम बिरला। सातवां प्रश्न क्या था, नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है।
नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है? तो नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। नगर पालिका का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो यहाँ पर 7वां प्रश्न हो गया, नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। 8वां प्रश्न क्या है? भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है? तो यहाँ पर जो है हम लोग ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है? तो पेपर में जो आया था उसमें कौन सा ऑप्शन था? तो इसमें भिलांगना था। भिलांगना जो है वो भागीरथी की सहायक नदी है। भिलांगना भागीरथी की सहायक नदी है। 9वां प्रश्न क्या है? बॉम्बे जयश्री किस श्रेणी के गायक हैं? बॉम्बे जयश्री किस श्रेणी के गायक हैं? तो ऑप्शन में क्या था? कर्नाटक संगीतकार। तो ये जो है कर्नाटक संगीतकार हैं, कर्नाटक के एक संगीतकार हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो है कर्नाटक संगीतकार पर सही क्लिक कर देंगे। बॉम्बे जयश्री किस श्रेणी के गायक हैं? तो कर्नाटक संगीतकार हैं। ये हो गया 9वां प्रश्न। अब 10वां प्रश्न देखिए क्या है। 6वां प्रश्न हो गया, नवंबर 2022 में लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ओम बिरला। नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। फिर उसके बाद भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है? तो ऑप्शन में वहाँ पर दिया गया था भिलांगना। तो भिलांगना जो है भागीरथी की सहायक नदी है, यही सही है। बॉम्बे जयश्री किस श्रेणी के गायक हैं? तो कर्नाटक संगीतकार हैं। और 10वां प्रश्न है, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, या खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, या कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी भाग लेते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी भाग लेते हैं। क्रिकेट में कितने होते हैं? 11। फुटबॉल में कितने होते हैं? 11। और हॉकी में कितने होते हैं? तो 11। और बास्केटबॉल में कितने होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1932 में हुई थी। उसके बाद जो है अगर हम लोग बात करें बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की, यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया,
तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1932 में और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 में हुई थी। फिर 11वां क्वेश्चन क्या है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे BHU कहते हैं, यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में हुई थी। और किसने किया था? तो महामना मदन मौलवी, इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में की थी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।